नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? आईसीएसई का जो यूनिट 6 है, लास्ट वाला जो यूनिट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसको हम लोग स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं, उसी चीज को आज पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ज्यादातर फंडामेंटल चीजें ही पढ़ेंगे, जिसका पहला नाम है क्या? डाटा। डाटा क्या होता है? कोई भी अगर फिगर नंबर फॉर्म में हमको दिया गया है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन नंबर फॉर्म में हमको दिया गया है, तो उसको हम लोग डाटा बोलेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल फिगर इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं इन नंबर फॉर्म। ओके, इंफॉर्मेशन अगर नंबर फॉर्म में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाटा। दूसरा क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स। ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन कितना बार हमको क्वेश्चन में आ रहा है, उसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। या फिर जो हम लोग डाटा बनाए हैं उसमें कितना बार आ रहा है, तो उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तीसरा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो चीज क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये चीज है कि डाटा जो दिया गया है ना, उसको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लिखना है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं 2 नंबर साइज 3 ठो है, 3 नंबर साइज 4 ठो है, और 4 नंबर वाला साइज 1 ठो है, 5 नंबर वाला साइज 5 ठो है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आईवी। नेक्स्ट क्या है? क्लास इंटरवल। ओके, क्लास इंटरवल ये चीज है कि अगर हम लोग देखिए, हमेशा नंबर डायरेक्ट तो लिखेंगे नहीं, ग्रुप करके लिखेंगे। तो जो ग्रुप बनाएंगे ना, वो किस हिसाब से रहेगा? 10-10 का ग्रुप रहेगा ना, 100-100 का ग्रुप रहेगा ना, थाउजेंड्स का ग्रुप रहेगा, 10 का रहेगा ना, 100 का रहेगा ना, थाउजेंड्स का रहेगा ना, 5 का रहेगा ना, 15 का रहेगा। ये किस हिसाब से जो ग्रुप बनेगा, कौन सा हिसाब से ग्रुप बनेगा? हम लोग जो ग्रुपिंग करेंगे ना, जब ग्रुपिंग करेंगे तो कितना कितना रखेंगे, हम लोग क्या चाहेंगे कि एक ग्रुप में कितना रहे, उसी चीज को हम लोग बोलेंगे क्लास इंटरवल। फिर आता है भी नंबर जो है, क्लास लिमिट्स। देखिए, जब देखिए आप ग्रुप कर दिए, जैसे कि जब ग्रुप कर दिए तो 2 लिमिट्स आएंगे। जैसे कि पहला बोलूंगा अगर 1 से 10, फिर 11 से 20, 21 से 30, इस तरह से एक ग्रुप किए। दूसरा ग्रुप 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से ग्रुप की। तो जो लिमिट्स होते हैं ना, वो 2 तरह का होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्लास लिमिट्स। ठीक है, ओके। अब जो ग्रुप इंटरवल बोल रहे थे ना, ये यही चीज है। इसमें हम कितने कितने करके ग्रुप किए हैं? इसमें 10, इसमें भी 10। तो ये जो लेफ्ट साइड की तरफ जो रहेगा, इसको बोलेंगे हम लोग लोअर लिमिट, और राइट की तरफ जो रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग अपर लिमिट। ठीक है, एक है लोअर लिमिट, दूसरा है अपर लिमिट। वीआई जो है, एक होता है इंक्लूसिव फॉर्म, दूसरा होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म जो बोला है। देखिए, इंक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है? लोअर लिमिट को भी इंक्लूड किया जाता है, काउंट किया जाएगा जब, और अपर लिमिट को भी। तो ये जो है, ये इंक्लूसिव फॉर्म में चला है, इंक्लूसिव फॉर्म। ओके, और ये जो है, ये किस में चला जाएगा? एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, एक है इंक्लूसिव फॉर्म, दूसरा है एक्सक्लूसिव फॉर्म। फिर आता है इन्होंने, अच्छा देखिए, ट्रू अपर लिमिट, ट्रू लोअर लिमिट जो चीज है, देखिए डाटा अगर आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म में है, इंक्लूसिव फॉर्म में नहीं है, तो उसका जो लोअर लिमिट होगा वो ट्रू लोअर लिमिट हो जाएगा। अपर लिमिट जो होगा ट्रू अपर लिमिट होकर के रहेगा। लेकिन जो कंडीशन चीजें हैं, वो चेंजेस कहां पर होते हैं? इंक्लूसिव फॉर्म में चेंज होते हैं। क्योंकि देखिए, इसका 1 है, इसका 10 है। अगर डाटा आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्टेड नहीं है, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको ट्रू अपर लिमिट, ट्रू लोअर लिमिट की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब बिना ट्रू अपर लिमिट लोअर लिमिट के आप इसके बाद का जो ऑपरेशंस होंगे, जैसे मीन, मीडियन, मोड फाइंड आउट करना हुआ, हिस्टोग्राम बनाना हुआ, बार ग्राफ बनाना हो गया, या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना हुआ, या फिर आपका ओजी बनाना हुआ, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? ट्रू अपर लिमिट, ट्रू लोअर लिमिट की जरूरत पड़ता है। उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये हम आगे चल के आपको बताएंगे एडजस्टमेंट फैक्टर में। अब डाटा आता है, अब क्वेश्चन जो दूसरा चीज है क्लास साइज। देखिए, क्लास साइज जो है
आप जो ग्रुप किए ना वो किस फॉर्मेट में किए, माने उसका जो साइज है वो कितना है, तो उसको आप फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखिए क्लास साइज को फाइंड आउट कैसे करेंगे? क्लास साइज जो है इसको आप फाइंड आउट कैसे करेंगे? ठीक है, ट्रू अपर लिमिट माइनस ट्रू लोअर लिमिट करके फाइंड आउट करके माइनस कर दीजिएगा, मिल जाएगा। फिर आता है क्लास मार्क। जो क्लास मार्क होता है ना वो पूरा मिडिल वाला टर्म होता है, ये हाफ ट्रू अपर लिमिट प्लस ट्रू लोअर लिमिट दोनों को मिला करके हाफ कर दीजिएगा, क्लास मार्क मिल जाएगा। फिर आता है क्लास साइज। नहीं क्लास साइज तो बता दिए ना। हाँ एक और चीज, अगर जब क्लास मार्क मिल गया है ना तो इससे भी आपको क्लास साइज, सपोज ये M1 इसके बाद वाला M2 इसके बाद वाला M3, तो इससे भी आपको क्लास साइज मिल जाएगा। सक्सेसिव जो क्लास मार्क होंगे ना उनको माइनस कर दीजिए, मिल जाएगा क्लास मार्क। ठीक है, फिर आता है एडजस्टमेंट फैक्टर। अच्छा अब देखिए यहां पर आएगा एडजस्टमेंट फैक्टर की बात। अगर डाटा आपको इंक्लूसिव फॉर्म में दिया है तो उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको? एडजस्टमेंट फैक्टर चाहिए। जैसे कि 1 से 10, 11 से 20, 21 to 30, अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव फॉर्म में, क्योंकि इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट सेंसर नहीं हो रहा है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेंसर नहीं हो रहा है, तो एडजस्टमेंट फैक्टर की जरूरत पड़ेगा। जैसे कि हाफ रहेंगे अपर लिमिट नहीं लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, प्रीसीडिंग क्लास का अपर लिमिट। ठीक है, चलिए हाफ तो रहा 11 माइनस 10, ओके दिस इज हाफ 1, तो आंसर कितना हुआ 0.5। समझ में आ रहा है? तो 0.5 हो गया क्या उसका एडजस्टमेंट फैक्टर। अब इसका इस्तेमाल कैसे करिएगा? ये जो इंक्लूसिव फॉर्म है इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए, एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कैसे इस्तेमाल करिएगा? जो लोअर लिमिट है ना उससे माइनस करिएगा और जो अपर लिमिट है उसमें प्लस करिएगा। ठीक है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये डाटा कैसे कन्वर्ट होगा? 0.5 से लेकर के 10.5 है, फिर ये 10.5 से लेकर के 20.5। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 20.5 से लेकर के 30.5। तो इसी हिसाब से डाटा को कन्वर्ट होगा कि नहीं? हो जाएगा। चलिए अब आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास इंटरवल। कोई भी जो क्लास इंटरवल दे रहे हैं ना तो उसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो चीज क्या है? देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस चीज को आप समझ लीजिए, कल से हम लोग इसकी जो बाकी चीजें हैं उनको पढ़ेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है मान लीजिए 0 से 10 के बीच में 5 आदमी हैं, 10 से 20 के बीच में 6, 20 से 30 के बीच में 4 हैं, 30 से 40 के बीच में 2 आदमी हैं। तो बोल ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया। अब बोला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करिए, तो इसका ग्रुप का तो 5 ही रहेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है अप टू 10, अप टू 20, अप टू 30, अप टू 40 कितने आदमी हैं, तो अप टू 10 तक कितने हैं, इसका मतलब होता है अप टू 10। ठीक है, तो अप टू 20 अगर मैं बोल दूं तो इसको आप क्या करिए एडिशन करिए 11, फिर इसको एडिशन करिए 15, फिर आप इसको एडिशन करिए 17। ठीक है, तो इसका मतलब ही होता है अप टू 20, अप टू 30 और दिस इज अप टू 40। क्लियर? तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आज आप लोग क्या करिए इसी चीज को अच्छे से खत्म कर दीजिए। अगले क्लास में हम लोग इसके रिलेटेड जो फिगर्स हैं बुक्स में दिए गए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, नमस्कार। और एग्जाम्स के लिए तैयारी अच्छे से करिए। अब करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सेट्स है ना उनको प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन सेट्स हैं उन्हीं को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।